प्रयागराज में उमेश पाल और गनर के मर्डर मामले में पुलिस और एसटीएफ के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। एक आरोपी के एनकाउंटर के बाद कई और आरोपियों की पहचान की गई है। वहीं मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार आरोपी सदाकत खान से पूछताछ में भी कई खुलासे हुए हैं। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि नफीस बिरयानी और रुखसार नाम की महिला का नाम भी सामने आ रहा है। कौन है रुखसार और नफीस, क्या है बिरयानी कनेक्शन, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रयागराज शूटआउट मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक आरोपी का एनकाउंटर और अब बुलडोजर को भी एक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी बीच नफीस बिरयानी, रुखसार नाम की महिला और मुस्लिम हॉस्टल में शूटआउट की प्लान की तैयारी को पुलिस डिकोड करने में जुटी है। सवाल है कि क्या है उमेश पाल मर्डर का बिरयानी कनेक्शन, किसकी क्रेटा कार, कौन है रुखसार, मुस्लिम हॉस्टल में बना शूटआउट का प्लान, अतीक का बेटा शूटआउट का मास्टरमाइंड। सबसे पहले आपको बताते हैं इस शूटआउट का बिरयानी कनेक्शन क्या है। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध नफीस अहमद, जिसे अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है, सिविल लाइंस इलाके में ईटॉन के नाम से बिरयानी की फेमस दुकान है। 2020 में इसके दुकान पर बुलडोजर भी चला था। CAA और NRC के आंदोलन में धरने पर बैठी महिलाओं को बिरयानी बांटकर भी सुर्खियों में आ चुका है। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल शूटआउट कांड में बिरयानी कनेक्शन सामने आया है और ईटान बिरयानी का मालिक नफीस, उसकी क्रेटा कार इस पूरे हमले में शामिल बताई जा रही थी और उसी क्रेटा कार को चलाने वाले अरबाज को पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लेकिन अब न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी ये आई है कि क्रेटा कार नफीस के नाम थी, लेकिन कुछ दिन पहले GTB नगर करेली की रहने वाली महिला रुखसार के नाम कार को ट्रांसफर कर दिया गया है। उमेश पाल मर्डर के लिए जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ वो इसी नफीस अहमद की बताई जा रही थी। लेकिन जब गाड़ी की जांच हुई तो कार किसी रुखसार नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड मिली। अब सवाल ये कि आखिर रुखसार कौन है? क्या साजिश के तहत नफीस ने रुखसार के नाम गाड़ी करवाई और फिर इसका शूटआउट में इस्तेमाल किया गया? जानकारी के मुताबिक नफीस ने रुखसार को कार बेच दी थी और कुछ महीने पहले ही ये कार बेची गई। GTB नगर इलाके की रहने वाली है ये महिला। शूटआउट में बिना नंबर प्लेट के इस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था और बाद में अतीक के घर के पास से इस कार को बरामद किया गया। इंजन और चेसिस नंबर से रुखसार नाम की महिला का नाम सामने आया। फिलहाल बिरयानी वाला संदिग्ध नफीस अहमद और कार की मालकिन बताई जा रही रुखसार दोनों फरार है। STF की टीम ने नफीस के घर और रेस्टोरेंट पर छापेमारी भी की है। जानकारी के मुताबिक बिरयानी वाले नफीस का अतीक अहमद गिरोह से पुराना कनेक्शन है। उसका जो कारखाना था पहले अतीक अहमद के जमीन पर था, तो इसका मतलब साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नफीस के अतीक अहमद से कितने पुराने कनेक्शन हैं। लेकिन इसके बाद अब पुलिस और STF की टीमें लगातार नफीस को दबोचने के लिए लगी हैं कि उससे यहाँ गिरफ्तार किया जाए और कड़ियों को जोड़ा जाए ताकि आगे इस पूरे मामले में ज्यादा खुलासा किया जा सके और पूरे मामले को वर्कआउट किया जा सके। अब सवाल है कि क्या मुस्लिम हॉस्टल में बना था शूटआउट का प्लान, क्योंकि इस मामले से जुड़ा एक आरोपी सदाकत खान मुस्लिम हॉस्टल से पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक सदाकत खान ने STF को बताया है कि अतीक अहमद की मर्जी से शूटआउट हुआ है। अतीक ने 2 लोगों से बात करने को कहा था। बरेली जेल में बंद अशरफ से मिलने के लिए कहा। अशरफ से मुलाकात के बाद शूटर्स के नाम और प्लान तय हुए। सदाकत के हॉस्टल रूम में शूटर्स की मीटिंग हुई थी। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल के सचिव का कहना है कि आरोपी सदाकत खान हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहा था। अभी हम लोगों ने वो रेड किया था आज से 3-4 महीने पहले यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके, तो उसमें 7 कमरे ऐसे थे जो हमने उनको लॉक कर रखा था। उन 7 कमरों को के लिए ये जो अनवैध बच्चे हैं, इन्होंने ताला तोड़ करके कब्जा कर लिया है। सदाकत खान की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस के रडार पर एक और संदिग्ध मोहम्मद उस्मान छर्रा है। उस्मान छर्रा पूरा मुफ्ती थाने के हटवा गांव का रहने वाला है, जिसका गुजरात के अहमदाबाद में फ्लैट है। जानकारी के मुताबिक अतीक से जेल में मिलने वाले इसी उस्मान छर्रा के फ्लैट में रुकते थे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से उस्मान छर्रा भी फरार है।
एनकाउंटर, छापेमारी के साथ साथ पुलिस इस शूट आउट में शामिल अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी कर रही है। आरोपियों की संपत्ति तलाश करने में पुलिस जुट गई है। माफिया अतीक अहमद की 2 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है। एक प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा और दूसरी प्रॉपर्टी कुर्क होगी। आरोपी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम की संपत्ति भी चिन्हित की गई है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की जांच के साथ साथ नए खुलासे भी हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस वारदात में कुल 13 शूटर्स शामिल थे, जिसमें से 6 शूटर्स ने उमेश और गनर पर हमला किया था, जबकि 7 शूटर्स उमेश की रेकी कर रहे थे। पुलिस ने एक और शूटर शाबिर की पहचान की है, जो राइफल से गोली चला रहा था, और अतीक का बेटा असद इन सभी शूटर्स को लीड कर रहा था। घटना में बमबाजी बाजार में दहशत फैलाने के लिए की गई थी, ताकि कोई उमेश पाल की मदद में न आ जाए, और ये पूरी प्लानिंग अतीक के इशारे पर हुई थी। फिलहाल पुलिस और एसटीएफ के एनकाउंटर में एक आरोपी ढेर हो चुका है, बाकी अन्य की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।